हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कर्ण ने मृत्यु के समय कैसे दिया था दानवीर होने का प्रमाण। और श्री कृष्ण जो भगवान हमारे थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और उन्होंने वरदान दिए थे। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो शूरपुत्र कर्ण थे, है ना, वो महाभारत के बहुत खास पात्र हैं। अगर आप उनके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे ना, तो आप उनको एक अलग ही पॉजिटिव, मतलब क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव चीज़ जनरेट होगी कि बताओ, कर्ण इतने शक्तिशाली होते हुए भी क्या ही किए, क्या था उनके जीवन में। तो देखिए, कर्ण को न केवल उनके पराक्रम बल्कि उनके दानवीर होने के लिए भी आज तक जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनसे बड़ा कोई और दानी हुआ ही नहीं। भगवान कृष्ण खुद भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी मानते थे, लेकिन ये बात अर्जुन को पसंद नहीं थी। कर्ण की मृत्यु के समय भगवान कृष्ण उनकी परीक्षा लेने गए और कर्ण के व्यवहार से खुश होकर उन्हें वरदान भी दिया। क्या वरदान दिया? देखिए, युद्ध भूमि में जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, उस समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि आपका दानवीर कर्ण असहाय होकर मौत का इंतजार कर रहा है। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि कर्ण को उसकी वीरता और दानवीर होने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस बात को साबित करने के लिए कृष्ण भगवान ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए और कर्ण को प्रणाम किया। इस पर कर्ण ने उनसे वहां आने का कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने बताया कि आपसे कुछ दान मांगने आया हूँ, लेकिन आपकी हालत देखकर कुछ मांगने का मन नहीं कर रहा है। आप बताइए, इस हालत में आप मुझे क्या ही देंगे? यह सुनकर कर्ण के पास पड़े पत्थर ने अपने सोने के दांत तोड़कर ब्राह्मण को अर्पण कर दिए। इस दान वीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में आ गए और कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने 3 वरदान मांगे थे, पता? कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण ने अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। इसीलिए भगवान कृष्ण ने उनका अंतिम संस्कार खुद अपने हाथों से किया था। इस तरह जो कर्ण थे, है ना, उन्होंने महाभारत में दानवीर होने का प्रमाण दिया। और अगर महाभारत में देखा जाए तो सबसे मेन जो वीर दानवीरता का प्रमाण है वो कर्ण को दिया गया। और कर्ण को माना भी जाता है क्योंकि जो कर्ण थे वो बचपन से, मतलब क्षत्रिय रूप में पैदा होते हुए ना, बहुत कुछ असहनीय घटना मतलब उनके साथ घटित हुई, है ना। वो क्षत्रिय तो थे, लेकिन उन्हें खुद को भी नहीं पता था कि वो क्षत्रिय थे। वो सूत पुत्र से जाने जाते थे और उन्हें बचपन से ही हमेशा हर चीज़ से ठगा गया, धोखा दिया गया। या इंद्र भगवान ने जैसे उनके कवच कुंडल ले लिए ब्राह्मण का वेश रखकर, है ना। और फिर उनसे जब महाभारत का युद्ध होता है तो दुर्योधन उनका जो ब्रह्मास्त्र सबसे मेन अस्त्र होता है वो चलवा देता है। मतलब ऐसे वो शक्तिशाली तो थे और क्षत्रिय भी थे, लेकिन उनको द्रोणाचार्य मतलब शिक्षा देने से मना कर देते हैं। और जब वो परशुराम के पास जाते हैं तो वो ये बोलकर मना कर देते हैं कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। तभी वो ब्राह्मण का वेश रख कर मतलब शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद परशुराम भी उन्हें श्राप दे देते हैं कि जब मेन वक्त पे, जब तुम जंग में लड़ रहे होगे, तब तुम्हारे जो मंत्र हैं वो काम नहीं करेंगे। और असलियत में ऐसा हो ही जाता है। और उन्होंने गाय की मृत्यु कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो रथ रहता है उसका पहिया धंस जाता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं कर्ण ने बहुत कुछ सहा। और जो उन्होंने ये सब देखा, उनका जो पीछे का जो पुराना जन्म था उससे लेना देना था पूरी तरह से। उन्हें श्राप मिले थे, है ना। इसलिए कहते हैं हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए और दान भी करना चाहिए। चलिए, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों कि कैसे जो कर्ण थे, है ना, तो कर्ण मृत्यु के समय कैसे दानवीर होने का प्रमाण दे देते हैं भगवान श्री कृष्ण को और वो खुश होकर वरदान देते हैं। चलिए, आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। देखिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।